हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको सफलता कब मिलेगी, कब वो टाइम आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। तो 4 ऑफ कप्स हमारे सामने से गुजरा है जो कि रिजेक्शन को बता रहा है। हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया हो और वो वर्क ना किया हो। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं इसे देख सकते हैं। और सारे स्टार साइन की ये रीडिंग होती है। फायर, एयर, वाटर, अर्थ, किसी भी स्टार साइन से आप बिलोंग करते हैं सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कब आपको सफलता मिलेगी। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द मून और है यहाँ पेज ऑफ वैंड्स। तो देखिए 3 3 पेजेस के कार्ड्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम में। तो देखिए 3 3 पेजेस के कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि हो सकता है किसी काम में आप नए हों, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हों वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, या तो आपको लगता है कि आप उनके सामने बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो दौड़ लगा रहे हैं और आप अभी चलना भी नहीं सीख पाए हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन इससे आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बेबी स्टेप्स भी लेते हैं तो वो आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को अंधकार में देख रहे हैं। उन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आगे जाके कुछ कर ही ना पाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ ना कर पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं और अपने सामने एक ऐसा मंज़र खड़ा करके रखा हुआ है उन्होंने जो कि है ही नहीं, केवल एक इल्यूज़न है। हो सकता है आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स में अपने आप को बाँध के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप या तो कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, या बढ़ा भी रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे खींच लेते हैं अपने आप को। तो देखिए जिन लोगों से ये रेज़ोनेट हो रहा है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि आपको अपने अंदर की कमियों को सबसे पहले देखना होगा। आपको जानना होगा कि कहाँ आप कमी कर रहे हैं। अगर आप कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है टीचर बनना चाहते हों, कुछ लोग कहीं दूर जाके जॉब करना चाहते हों, कुछ लोग नेवी में जाना चाहते हों, कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हों। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी नज़र आ रही है और कुछ लोगों का बिज़नेस हो सकता है, कुछ लोग यूट्यूबर भी बनना चाहते हों। तो देखिए यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है सक्सेस बहुत बड़ी आप चाहते हैं, लेकिन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। प्रॉपर अपने काम में आप लगे हुए नहीं हैं, या तो आपने अच्छा शेड्यूल नहीं बनाया हुआ है, या शेड्यूल बनाया भी हुआ है तो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए ये बहुत गलत बात है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, डे ड्रीमिंग करते रहेंगे तो कहाँ से आपके सपने पूरे होंगे। टाइम टाइम पे हो सकता है यूनिवर्स आपको पिंच भी करता हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील होता हो कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इसे समझिएगा, इससे आगे चलने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेष फुलफ़िल हों तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पेजेस के कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि आपने अभी उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की हुई है जितना कि आप सक्सेस चाहते हैं या आप डिज़र्व करते हैं। तो आपको अपनी हीलिंग के साथ-साथ अपने काम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उनका या तो इनर चाइल्ड उनका बहुत ज़्यादा वुंडेड नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें
या तो बहुत टाइम से घर से बाहर रहना पड़ रहा है, या घर में रहते हुए भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो घर में अकेले हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, या तो उनका आइडिया बहुत ज़्यादा नया है, या वो अपनी फैमिली में कुछ हट के करना चाहते हैं जिससे उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर्स उनका बुरा चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनका बच्चा अ, ऐसे किसी झमेले में ना फँस जाए जिससे वो बाहर ही ना निकल पाए, या वो ऐसा कुछ नया ना करे जिससे उसे नई मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर्स बुरे हैं या वो आपका बुरा चाहते हैं। फैमिली मेंबर्स हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, ख़ास तरफ से वो अगर पेरेंट हों या बड़े भाई, छोटे बहन, भाई कोई भी हों, वो कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, और यहाँ पे भी यही नज़र आ रहा है, वो आपका बुरा नहीं चाहते, पर हो सकता है आपको वो उतना ज़्यादा सपोर्ट भी ना कर पा रहे हों। कुछ लोगों के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, उन्होंने या तो अपना बिज़नेस अभी-अभी स्टार्ट किया है, या स्टार्ट करने की बस सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने मन में और उसे एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको ये करना ही पड़ेगा, और अपने जितने भी इल्यूज़न आपने आस-पास क्रिएट करके रखे हैं, उससे आपको दूर निकलना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी ट्रैवल में, आपकी सिचुएशन में कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है, अगर आपको यूनिवर्स ऐसा कोई मौका देती है जिसमें आप ट्रैवल कर सकें, उसे तुरंत अवेल कीजिएगा। घूमने चले जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड है। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसा एक कार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है अपने आप में, और ये बताता है कितना अकेलापन, कितनी सैडनेस, अल्टीमेट पेन, ये दुःख किसी से बताया भी नहीं जा सकता, ऐसा दुःख है। तो इस दुःख को अगर आपको दूर करना है तो देखिए, ट्रैवल आपको करनी पड़ेगी। आप ट्रैवल कीजिए, इसी से आपकी हीलिंग भी होगी और आपको नए-नए आइडियाज़ भी आएँगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो इससे आपको डिटॉक्सिफ़ाई भी करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में जितनी भी टॉक्सिसिटी है, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं, तो अगर कोई मौका मिलता है कहीं घूमने जाने का, ट्रैवल करने का, उसे आप कभी भी दरकिनार ना कीजिएगा, उसे तुरंत अवेल कर लीजिएगा और घूम आइएगा। अगर दोस्तों के साथ घूमना पड़े, घूमने को मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर कुछ लोग सोलो ट्रैवलिंग भी पसंद करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि कौन-सा बिज़नेस आप करें या कौन-सी जॉब की तैयारी करें, कहाँ जाएँ, आप रात में थोड़ा-सा बैठ सकते हैं, तारों में देख सकते हैं। फुल मून की रात में आप बैठ के अगर मून को देखते हैं, निहारते हैं, तो आपको नया आइडिया भी मिल सकता है, और उस आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करने के बाद आपको सक्सेस भी मिल सकती है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, तो सक्सेस में थोड़ा-सा डिले नज़र आ रहा है, और ये यूनिवर्स की तरफ से डिले नहीं है, बल्कि आपकी वजह से है। आप उतने बड़े एक्शन नहीं ले रहे हैं जितनी कि आपको सक्सेस चाहिए। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, और अपने जितने भी शेड्यूल बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, तो उसे बनाइए और प्रॉपर फॉलो कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अभी हम कुछ टाइम के हवाले से देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो, सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। हो सकता है थोड़ा लेट हो, पर रीडिंग ज़रूर आएगी। सेवन ऑफ कप्स, डेथ, द टावर, द डेविल, माय गॉड, तीन मेजर अरकाना, 10 ऑफ वैंड्स, और यहाँ है जस्टिस। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है द हैंगमैन। तो देखिए, आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। इससे आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और फिज़िकली भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए। हो सकता है आप जिस काम में अभी लगे हुए हैं, वो काम आपको छोड़ना पड़े, और ये अचानक से भी हो सकता है, या ऑलरेडी किसी की जॉब जा चुकी है और वो नई जॉब की तलाश में हैं और उन्हें कोई जॉब मिल नहीं रही है। तो देखिए, यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपना चाहता है, इन कार्ड्स से हमें समझ में आ रहा है।
लेकिन जब तक कि आप अपने किसी नेगेटिव पैटर्न से बाहर नहीं आएँगे, तब तक वो ज़िम्मेदारी आप सँभाल नहीं पाएँगे। इसीलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आते होंगे या आते भी रहेंगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा, आपकी जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनको हटाने के लिए होगा, आपको डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, या तो वो सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो अपने सक्सेस मतलब अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव कर पाएँगे। और देखिए, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर हैं जो कि किसी नेगेटिविटी के साथ अटैच हैं, या तो उनकी ज़िंदगी में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या किसी पार्टनर के साथ वो हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आपका मोह है जो कि उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्हें यूनिवर्स आपसे अलग कर देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, इसमें ये नज़र आ रहा है। और कोई ना कोई एंडिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होगी जो कि बहुत अच्छी होगी। आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 10 महीनों के बाद आपको कोई ज़िम्मेदारी मिल सकती है और उसके लायक अभी आपको बनाया जा रहा है। तो जब तक कि आप उसके लायक नहीं बन जाते हैं, तब तक यूनिवर्स आपको कोई ज़िम्मेदारी नहीं देगा। ये तो यूनिवर्स का रूल भी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा दुखों से, तकलीफ़ों से भर दिया जाता है, और जब हम उस दुःख तकलीफ़ को झेल कर आगे निकलते हैं, तो हम टोटली न्यू पर्सन बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा, उन्हें दूर करना पड़ेगा, उसके बाद आप सक्सेस को अचीव कर पाएँगे। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो एंजल्स क्या बोल रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी रीडिंग हो गई है ये। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये रीडिंग ऐसी होगी। तो देखिए, आप किसी न किसी तकलीफ़ में हैं, और आप हो सकता है ये सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, या टाइम बीता जा रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है। देखिए, होगा, बहुत कुछ होगा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर्स भी दिखाई देते होंगे, एंजल नंबर्स, और उन्हें लग रहा होगा कि ये तो नंबर्स ऐवे ही दिखते हैं, कुछ होता तो है नहीं, क्या मतलब है इनका दिखने का। तो देखिए, काम धीरे-धीरे होता है, कुछ भी अचानक से नहीं होता। अचानक से हमारी ज़िंदगी में केवल मुसीबतें आती हैं और कुछ नहीं। तो अगर हम अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं। आर्किया हार्मनी ब्रिंग इन म्यूजिक, बैलेंस सिंबल, लव विल फाइंड अ वे। आर्कएंजल एरियल, कनेक्ट विथ नेचर। तो अगर आप कोई टॉक्सिसिटी में अटैच हैं, तो नेचर से कनेक्ट कीजिए, इससे आपको हीलिंग मिलेगी। और बैलेंस्ड अपनी ज़िंदगी को बनाइए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी है। अपनी ज़िंदगी में जब बैलेंस बनाएंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा और आप सक्सेस को भी अचीव कर पाएंगे। आर्किया हार्मनी बोल रही हैं कि अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। म्यूज़िक एक थेरेपी होता है। हम म्यूज़िक के थ्रू अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी टॉक्सिसिटी को हटा सकते हैं, डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं। मेरी म्यूज़िक के थ्रू थेरेपी भी चली है, और उसने मेरा बहुत साथ दिया है। म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है, जो लोग इसे समझते हैं, वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आपको भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ज़रूर सुनना चाहिए, यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं। बॉटम में है आर्कएंजल अज़राइल, जो कि बोल रहे हैं एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। तो देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एंडिंग हुई है या होने वाली है। इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एंडिंग हो रही है बिगिनिंग के लिए। और अगर हम किसी चीज़ को एंड होने से रोक रहे हैं, तो हम एंडिंग नहीं रोक रहे, बल्कि अपनी न्यू बिगिनिंग को रोक रहे हैं। जो चीज़ ख़त्म हो रही है, उसे ख़त्म हो जाने दीजिए। और आपको अगर लग रहा है कि आपको कहीं घूम लेना चाहिए, तो घूम लीजिए। और आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल कोई जगह बुला रही है, आपको अगर लग रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो आप ज़रूर चले जाइएगा। इससे आपका ऑरा भी क्लीन होगा, और आपको बहुत सारी हीलिंग भी मिलेगी। तो एंजल्स यहाँ से क्या बोल रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी रीडिंग है ये, मेरे तो शब्द भी टूटने लगे हैं यहाँ आके। मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा हैवी रीडिंग है ये। तो जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी।
एंजल्स से। यहाँ है थ्रोट चक्रा, तो मैंने बोला ही कि मेरे शब्द टूट रहे हैं। थ्रोट चक्रा में हो सकता है आप लोगों में से किसी का थ्रोट चक्रा बैलेंस ना हो। यहाँ है फोकस, तो आपको अपने काम में फोकस करना चाहिए, ऐसा आ रहा है। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, तो आप पावरफुल लाइट वर्कर हैं, इस चीज़ को पहचानिए। कोई यस और नो क्वेश्चन था, उसका आंसर है यस। और ब्लेसिंग्स, तो एंजल्स की भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। तो अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं, जिससे पता चले कि ये आपकी ही रीडिंग थी। कोई लेटर, कोई नंबर, कोई सीज़न, कोई कलर, कुछ भी निकल के आता है आपके लिए, इतने काफ़ी रहेंगे। तो पिंक कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, ये पिंक है भी। ट्यूसडे का डे 23, आई, मिंट कलर, यू, एन 31, एस, टी, एस 333, 21, फ्राइडे का डे, रेन, नेवी, एन 000, जे, जी, आई, डब्ल्यू, कॉपर कलर, एक्स, वी, और है वाइट। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स करूँगी जिससे आपको हीलिंग मिले। तो इस रीडिंग को मैं क्लोज़ करती हूँ। आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उस पर भी रीडिंग में लेके आऊँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।